अच्छे से वाच करते हैं, देखते हैं, फिर बोलते हैं, जल्दबाजी में हमारे जैसी गलतियां नहीं करते हैं, तो ऐसी महान शख्सियत को हम कोटि कोट प्रणाम करते हैं। और आप सबकी तरफ से मैं उनको आपके बीच में लाना चाहता हूँ। ये तो है हमारा डिजिटल वेबिनार, लेकिन गॉड करे, परमात्मा भगवान करे, अल्लाह करे कि हमारा फिजिकली वेबिनार आए, तो हम लोग उनको बहुत अच्छे से सम्मानित करें। ऐसी महान शख्सियत, ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी, ऐसे हमारे डायनामिक पर्सनालिटी, हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मेरे बड़े भाई, हमारे गुरु सभी के डॉक्टर अमूल्य साहू ब्लॉकचेन मास्टर। आपका जोरदार स्वागत है इस बड़े इंटरनेशनल मंच पे आने के लिए। आपको स्वागत है आपका। वेलकम सर, डॉक्टर अमूल्य साहू, आपका जोरदार स्वागत है सर, जय पूरी कम्युनिटी की तरफ जगन्नाथ। से। वेलकम सर, वेलकम। जय गुरुदेव। सत श्री अकाल सर। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। वेलकम आपका। वाहेगुरु जी की फतेह। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर, प्रणाम गुरु जी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। महागुरु के चरणों में मेरा बहुत बहुत नमन। आपके नमन सर, आपको भी नमन। आप सभी मेरा गुरु है, हम सभी भाई भाई है, भाई बहन है। थैंक यू साथियों। सबसे पहले सरस्वती ज्ञान रूपी वेबिनार एनएफटी डिजिटल वेब थी बजट को नमन करता हूँ। जिस वेबिनार का जो रूपरेखा एक सरस्वती माता सरस्वती माँ लक्ष्मी रूपी वेबिनार के नाम से हम उनको हमेशा के लिए प्रणाम के साथ शुरुआत करते हैं। इस वेबिनार को बनाने वाला सभी साथी, सभी गुरु महागुरु एडमिन पैनल में शामिल है और सभी का सहयोग के माध्यम से वेबिनार बनाया गया है। जितने भी साथी पंक्चुअलिटी के साथ और पूरी सिस्टम के साथ, लगन के साथ इस वेबिनार को सही दिशा दिखाने के लिए कम्युनिटी को बना है, आप सभी को मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा, हमेशा के लिए भी सैल्यूट रहेगा। हमेशा की तरह हमारा जोगेश, आपको भी नमन प्रणाम वंदन। आपका जो होस्टिंग का जो आगाज लाजवाब है, सुचारू रूप से पूरी डिसिप्लिन के साथ आप लोग परिचालना कर रहे हो, इसलिए आप सबको मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। अभी भी हमारा बीच में 2025 से करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित है। जितने भी हमारा साथी, जितने भी ये ट्रेजर फंड, ट्रेजर एनएफटी का सारी को फाउंडर, क्रिएटर, बिल्डर, सभी नारी शक्ति, मातृशक्ति, पितृतुल्य, भातृतुल्य सभी गुरु महागुरु को एक साथ में नमन प्रणाम वंदन करता हूँ, क्योंकि आप लोग इस वेबिनार का एक एक पार्ट हो। हर दिन उपस्थित देकर आप लोग इस वेबिनार को एक स्वावर्धित कर रहे हो और सिस्टम के बारे में जानने के लिए हम सभी मिलकर एक दूसरे के साथ नॉलेज के आदान प्रदान माध्यम से आगे चलते हैं। इसी तरह आगे चलता रहेंगे, इसलिए आप सभी को ये वेबिनार की तरफ से और मेरी तरफ से हमेशा के लिए वेलकम रहेगा। इसलिए साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन हमेशा के लिए रहेगा। अच्छी आज सुबह क्या शाम क्या वेबिनार पूरी तरह से अच्छे अंदाज के साथ शुरुआत हो रहा है। इसी तरह वेबिनार चलना चाहिए, क्योंकि एक आप जितनी पॉजिटिव रहो, 1% नेगेटिव इसमें भर जाएगा ना, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, पूरी पॉजिटिव का सर्वनाश हो जाता है। इस तरह से होना चाहिए। सभी से ये कोशिश होना चाहिए कुछ समय के लिए, और कुछ समय के बाद आप लोग अंदर ऑटोमेटिक भी पॉजिटिव आ जाएगा। कोई इसमें डाउट करने का विषय नहीं है। साथियों, बहुत कुछ एक्टिविटी सिस्टम वेबसाइट में कर रहा है, आप लोग जाकर भी देख सकते हो, सर्च करके देख सकते हो। जो
टेस्टिंग, टेस्ट नेट टेस्टिंग, कैसे आप लोग, कैसे उनको आप लोग पता कर सकते हाँ ये टेस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ट्रांजेक्शन से आप सभी को पता होगा किसी भी ब्लॉकचेन पर तो कुछ टेस्टिंग किया जाता है, डमी कॉइन के साथ किया जाता है। उसका पे कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता, एक फेक कॉइन के साथ किया जाता है। और ये जो BSC स्मार्ट चेन BNB स्मार्ट चेन में आप लोग जाकर सर्च कर रहे हो जो टेप्टी टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, आपको एक बहुत सारे अनजान वर्ड आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। आज उसी एक अनजान वर्ड को आप लोग का बीच में रखने के लिए चाहता हूँ। डिस्पेंस मेथड, ये डिस्पेंस मेथड क्या होता है आप लोग सर्च करके गूगल में सर्च कर भी देख सकते हो, कहाँ पर यूज किया जाता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, सर्च करके आप देख सकते हो। देखेगा साथियों, कोई भी टोकन, हाँ पहले सिस्टम क्या दे रहा था ना, आपका मन मर्जी में कुछ भी, जब टाइम होगा आपको आज देना है आज देंगे, साल 1 घंटे के बाद देना है देंगे। लेकिन इस मेथड के माध्यम से आप ऑटोमेटिकली अपने आप टोकन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, टोकन बंटन हो जाता है। जो डिस्पेंस मेथड के माध्यम से, मतलब कोई भी ऑनर, कोई भी क्रिएटर, कोई भी हो, खुद का हाथ से नहीं भेजता, मैनुअली नहीं चलता, अपने आप टोकन भिजवा देता है। ये मेथड का यह कहाँ पर यूज होता है इसको पहले जानना चाहिए। ये पहले से ये टेस्ट नेट पर यूज होता है। टेस्ट नेट, आप लोग बहुत दिन से पहले आप सुने होंगे, ये जो टेस्ट नेट के बाद, टेस्ट नेट के बाद, उसके बाद मेन नेट के बाद सुनते होंगे पहले से। इसमें क्या होता है, ये ज्यादा से ज्यादा टेस्ट नेट में यूज होता है, क्योंकि जो BNB टेस्ट नेट के आप कभी BNB के आप सर्च करके देख सकते हो। जो BNB जब टेस्ट नेट में आया था उसका TBNB नाम से भी डमी कॉइन के माध्यम से भी उसका टेस्टिंग किया गया था। उसी तरह ये जो डिस्पेंस मेथड की यूज होता है टेस्ट नेट माध्यम से। लेकिन ये किस तरह से काम करता है, ये क्यों इसको टेस्टिंग किया जाता है, इसकी वजह क्या है। देखिए साथियों, तो आप खुद आपका अपना वैलेट एड्रेस डालते हो,
डालने के बाद रिक्वेस्ट करते हो, अप्रूवल देने के लिए आप जाते हो, उस टाइम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। और आपको उसके बदले में कुछ भी रिवार्ड भी मिलता है। आप ट्रेड करो, कुछ भी करो, उसके बदले में आपको कुछ रिवार्ड मिलता है, कुछ बीएनबी भी आ जाता है पॉइंट के हिसाब से, कुछ यूडिटी भी आ जाता है। इस तरह ये एक दूसरा मेथड है। और जो मल्टी सेंडर इसका मतलब है आप एक साथ बहुत सारी यूजर को भेजना, एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर बहुत सारे साथी के पास फंड पहुंचना, ये सारे एयरड्रॉप माध्यम से बहुत सारे यूज होता है। इसमें एग्जाम्पल, हम 50,000, अभी हम कितना आदमी है, 2600 करीब पार्टिसिपेंट है। एक ट्रांजेक्शन करूंगा 2600 आदमी के पास सब कुछ फंड चला जाएगा एक ही ट्रांजेक्शन में, एक एक अलग अलग न करके ये ट्रांजेक्शन में हो जाता है। इस तरह ये ब्लॉकचेन के माध्यम से टोकन बांटने के लिए ये डिस्पेंस मेथड यूज किया जाता है। ये ज्यादा से ज्यादा टेस्टनेट के द्वारा ये किया जाता है। और आपका जो टेस्टनेट में जो यूज होता है ये असली फंड नहीं होता, ये एक डेमो, एक नकली फंड के साथ ये सारे नेटवर्क पर भी ये टेस्टिंग किया जाता है। इसीलिए और भी आप देख सकते हो जो डाव पर भी काम चल रहा है, डाव टोकन पर भी काम चल रहा है। आप लोग का ब्रिज पर भी काम चल रहा है, आप लोग का एनएफटी पर भी काम चल रहा है, हर तरफ से काम चल रहा है। आप लोग जाकर देख सकते हो, ट्रेजर एनएफटी आपको ओपन करके, ट्रेजर फंड के आपको ओपन करके जो आप पहले से आप एक्टिविटी कर रहे थे, जो आप मान लो आप 5 ट्रांजेक्शन किए, ऑर्डर लगाए, जो रिजेक्शन कर रहे थे आप, 250 बाय आएगा, 250 सेल आएगा, तभी मिलकर 5 ऑर्डर होता है। आप आज ट्राई कीजिए, अभी काउंटिंग कीजिए आपका कितना है, फिर कल देखिए, परसों देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता इधर आप लोग का ऑर्डर खत्म होता जा रहा है। ये कितना दिन लगेगा ये कोई बता नहीं सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो क्वांटिटी कम होता जा रहा है। बाइनेंस पर भी जाकर देख सकते हो, जो आपका बाइनेंस लिस्टिंग के बाद जो लाइव ट्रेडिंग, लिमिट लगाना, लाइव प्राइस में बाय करना है, ये भी ऑप्शन में शो कर चुका है। लेकिन जब लाइव होगा तब उधर अप डाउन पूरी जैसे
आप देख सकते हो जैसे प्राइस अप डाउन होता है, उसी तरह वहां पर भी अप डाउन होता रहेगा। हर ट्रांजेक्शन भी देखता रहे, लेकिन पहले नहीं था। पहले सारी डट 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 जैसे आ रहा था, लेकिन अभी आप उधर आपके पास कितना टोकन है, वहां पर भी आप सेल लगा ऑटोमेटिक दिखाई देता है और आपका इतना वॉल्यूम है प्रो वर्जन पर। इसीलिए ये सारी जो एक्टिविटी हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, मतलब यह बैकसाइड सिस्टम बहुत कुछ काम कर रहा है, लेकिन हम लोग का बस में क्या इंतजार के वजह से और कुछ नहीं है। इंतजार ही कर सकते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन असली काम प्रेजेंट में, ये मतलब नहीं अभी जो बढ़ जाएंगे, अभी आप प्रयास करेंगे नहीं, अभी आप प्रयास करेंगे नहीं, छोटी छोटी प्रयास एक दिन सफलता दिला दी है। छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए। क्या जो भी आपके सामने में नजर आ रहा है, जो भी एक्टिविटी आप लोग के सामने में चल रहा है, किधर किधर चल रहा है? एक चल रहा है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर, दो में चल रहा है आपका नोवा एनएफटी आईडी पर। ये दोनों एक्टिव पर कर रहा है सिस्टम का। ये दोनों पार्ट में आप लोग का भूमिका क्या होना चाहिए अभी, तभी आप फ्यूचर में सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अमूल्य सर आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद कोई फोन आ गया होगा गुरुजी का। दोस्तों बने रहिएगा जब तक हमारे गुरुजी वापिस आते हैं, तब तक जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, हमारे ट्रेजर फैमिली मेंबर यहाँ बैठे हैं, इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी टीम के दोस्तों को वो इनवाइट आ करें। रहा है। जी जी, वेलकम सर, वेलकम अगेन। हाँ, अभी आवाज सही से आ रहा है सर? सही है सर, सही आ रही है। देखिए, अभी सिस्टम का दोनों ऑप्शन एक्टिव मोड पर है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर रहा है, दो में है आपका 90, आपका आईडी में उधर भी नहीं शुरू हो चुका है। ये दोनों ऑप्शन अभी तैयार है, लेकिन आप हम सभी इसी टाइम क्या करना चाहिए, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, उसी बारे में विचार करेंगे। जो साथी पहले से अमूल्य सर आपकी आवाज गूंज नेफ्ट के आ में, रही है। हेलो, आवाज रुक रुक आपकी के आ गूंज रहा है। के आ रही है, गूंज के आ रहा है, गूंज के। एक बार दोबारा लीव करके आना सर। हेलो, अभी आ रहा है सही से? गूंज के आ रहा था सर, अभी तो ठीक आ रहा है। अभी सही आ रहा है? यस सर, यस सर, क्लियर सर। हेलो, क्या करे? ठीक है सर, यार, ठीक है, ओके, कंटिन्यू करें सर। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है ठीक है, अभी हम चलते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए साथियों, हम कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म सिस्टम का रनिंग है, और कुछ भी ऑप्शन हम लोग के सामने में रनिंग नहीं है, वो बाद में होगा, उसी बारे में बाद में सोचेंगे। लेकिन जो अभी हम लोग का सामने में रन कर रहा है, उसी से हम लोग कितना ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हम लोग का फोन को कर सकते हैं। एक हो गया आपका डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर आपका टीएफटी रन कर रहा है, दो में हो गया आपका नोवा एनएफटी, जो इकोसिस्टम पर आप लोग का अर्निंग जो चल रहा है। पहले चलते हैं, हम एक कैलकुलेशन माध्यम से हम समझते हैं नोवा एनएफटी अंदर में
क्या हम लोग का फंड के साथ कैसा हो सकता है। चलते थोड़ा स्क्रीन शेयर माध्यम से हम समझते हैं इसको अच्छी तरह यस से, सर। इस कैलकुलेशन को हम समझते हैं। चलते कैलकुलेशन पर चलते हैं। देखिएगा साथियों, सिस्टम ने जो इकोसिस्टम का जो आपका विड्रॉल चैनल ओपन कर रखा है, आप लोग का फंड को तो लॉकअप कर दिया, लेकिन उसी लॉकअप का फंड को आप लोग कैसे बढ़ाना है। लॉक मतलब क्या है, स्टेक। जैसे आप ट्रेजर एनएफटी में, ट्रेजर फंड में आप स्टेक में लगा रहते, मतलब आर्न में लगा रहते, महीने में हो 6 महीने में हो, लेकिन इधर एक 6 महीना के शुरुआत है। मिनिमम आपका फंड 6 महीना तक आप लोग उसको निकाल नहीं सकते हो, इसको बोलते हैं स्टेक। एक समय सीमा का अंदर आपका स्टेक को, आपका फंड को लगाकर कुछ अर्न प्राप्त करने के लिए इसको स्टेक बोलते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा, ये जो आपका टीएफटी टोकन है ये प्रूफ ऑफ स्टेक पर ही बना हुआ है, इसीलिए सिस्टम का हमेशा के लिए स्टेक रहेगा ही रहेगा, ये ब्लॉकचेन बेसिस होता रहेगा। पहले हम समझते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। मतलब किसी साथी का पास हाँ शो हो रहा है जोगे सर? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर सर। किसी साथी का पास 10,000 का, पहले हम बात करते हैं क्या ना, हमारा यूडिटी की बात करते हैं। जो भी साथी ट्रेजर एनएफटी में, ट्रेजर फंड में रजिस्ट्रेशन कर रहा था, और अर्न में लगा रहा था, उसका भी यूडिटी पड़ा है। उसी यूडिटी को सिस्टम ने क्या किया ना, आपका उसी फंड को बदला में आपको अर्निंग देना स्टार्ट कर दिया नोवा में, जो भी आपका फंड था। मैं एक एग्जाम्पल माध्यम से दर्शाता हूँ। मान लो आपका पास 1 लाख का यूडिटी पड़ा है, किसका भी छोटा हो सकता है, किसी का भी बड़ा हो सकता है। मैं एक एग्जाम तरफ से लेकर चल रहा हूँ। 1 लाख का आपका यूडिटी पड़ा है, आपको सिस्टम ने क्या बोला ना, आपको 1.5% पर डे आपको मिलेगा। मतलब पर डे आपको 1500 यूडिटी पर डे मिलेगा। कितना दिन तक मिलेगा? इंटू 6 महीना के लिए। पहले फेज में 6 महीना के लिए आपको मिलता है। पहले स्टेज में आप लोग को 6 महीना में $2,70,000 आपका ब्याज बन जाता है। ब्याज जो रिवार्ड, जो आपको 1 लाख की जो स्टेक लगा है, उसके बदला में आप लोग को 6 महीने के हिसाब से $2,70,000 बन गया। इसमें क्या होगा, आप लोग को कैसे 20% कैसे मिलेगा, देखते हैं। इसी जो रिवार्ड में आपका जो मूल राशि है 1 लाख, उसको मिला लो, कितना बन गया? 3,70,000 बन गया। 3,70,000 मतलब आपका जो भी फंड, मान लो आप मेरे को ब्याज दिए, ब्याज में दिए, मेरा इंटरेस्ट और ब्याज के साथ मैंने आपको रिटर्न की, ओके। लेकिन इधर सिस्टम ने क्या किया ना, आपका जो मूल राशि है और ब्याज के साथ आपको उसी टोटल मिलाकर आपको पहले देगा 20%। मतलब $74,000 आप लोग को 6 महीने के बाद ये जो डॉलर पूरी तरह से आप विड्रॉल कर सकते हो। ये जो अमाउंट
आप विड्रॉल लायक ये जो वॉल्यूम आपको मिलेगा, लेकिन ये तो आपको मिल गया क्या 6 महीने के बाद। आप लोग 6 महीने के बाद 3,70,000 में आप लोग को 20% मिला। कितना ना, $74,000। अरे आप लोग जितने भी आपका फंड है, आप कैलकुलेशन करके देखें। जो भी साथी 8-9 महीने से ट्रेजर फंड में रिजर्वेशन कर रहा था कि आर्न में लगा रहा था, जो रेगुलर बेस में कर रहा था सिस्टम का ऊपर बिलीव करके, ये आज फंड बढ़ा चुके हैं। उसी तरह जो भी साथी आज नोभा में जाकर एक्टिवेशन करता है, उसको उसी हिसाब से ये फंड मिलता है। उसके बाद क्या होता है ना, फिर आपको 9 महीने के बाद फिर आपको मिलता है क्या ना, फिर उसका 30%। फिर आपका 12 महीने के बाद मिलता है 50%। इसी तरह आपको अर्निंग, ये जो स्टैकिंग अर्निंग आप लोग को मिल रहा है। ओके, ये एक फॉर्मूला आप लोग को दिया। आपका लॉकअप जो फंड, उसका ऊपर अर्निंग आप लोग को मिलता रहेगा। दूसरा प्रॉफिट क्या है, आप लोग जो $60 में आप लोग एक्टिविटी जो भी साथी कर रहा है, खुद का फंड को तो लॉकअप फंड को तो काम में लगा देगा, लेकिन उसके बदले में उसको 5 साल के लिए पर डे $1 मिलेगा। मतलब आप हिसाब कर लो, 365 दिन 5 साल, $1,825, $1,825 उसको ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन $1 पर डे मिलेगा। ये हो गया आपका 5 साल का आपका ये इनकम बन गया। आपका पूर्ण फंड अनलॉकिंग तरह उसी फंड को आप काम में लगा दिया, और उसके बदले में और क्या क्या आप सभी को मिल सकता है। जो ये इकोसिस्टम इंक्रीज होगा, ग्रोथ होगा, पूरी तरह से स्मूथली चलेगा। जितने भी इकोसिस्टम के अंदर जो भी ऑफर आएगा, वो लोग को फ्यूचर में मिलेगा, बहुत सारी सुविधा मिलेगा। ये सारी आप लोग का $60 एक्टिवेशन के वजह से ये सारी मिल रहा है। लेकिन जो साथी के पास बड़ी बड़ी फंड है, आप खुद बिलीव करें, खुद एनालाइज करें, खुद कैलकुलेशन करें और खुद कर सकते हैं। क्योंकि आज ये बात क्यों बोलना पड़ रहा है ना, हम नहीं चाहते किसी का लॉस हो। हम चाहते तो सभी फायदे में रहने के लिए, लेकिन कुछ साथी चाहे, कुछ साथी नहीं चाहे, तभी ये काम नहीं हो पाए। लेकिन ये भी होगा, छोटी छोटी यूजर भी आएंगे, खुशी खुशी आएंगे, हंसते हंसते आएंगे। ये सिस्टम करवाएगा जरूर आप सभी के साथ। और एक बात हम बोलते, हाँ, ये हो गया आपका ट्रेजर हमारा नोभा में। ये जो बात हो गया नोभा में, आप सभी को पता होगा, कोई भी सिस्टम के साथ कोई भी यूजर पूरी बिलीव के साथ चलेगा ना, आज नहीं तो कल तो उसको सक्सेस मिलेगा। तो बिलीव साथ नहीं चल पाएगा, उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। और सेकेंड जो एक्टिविटी चल रहा है जो TFT में, आप सभी को पता होगा, अभी बॉटम लाइन पर है, जहां पर ये ऊपर गया था, वहां पर अभी ये जाने के लिए कोशिश कर रहा है।
जाने के लिए कोशिश कर रहा है, और फिर इसी तरह और ये 5-10 गुना 20 गुना भी दे सकता है। इसी के अंदर भी हो सकता है, कुछ सरप्राइज न्यूज भी आ सकता है, लेकिन टाइम किसी को भी पता है नहीं। किसी भी टाइम पर कुछ भी हो सकता है। जो अभी आप लोग देख रहे हो, पूरी तरह से टेलीग्राम चैनल शांत है। आपका टी मार्केट पूरी तरह से शांत है, लेकिन जब एक तूफान आता है ना, पहले शांत की जो परिवेश क्रिएट करता है, पूरी तरह से मौसम पूरी तरह से शांत हो जाता है, उसी तरह ये मार्केट भी ऐसे बिहेव करता है। जब जितने जितने स्टेबल के साथ जितना देर तक रुकेगा, उसका पावर उतनी स्ट्रांग होता जाएगा। और आज हम लोग क्या करना चाहिए, उसी तरह आप नोवा एनएफटी में आपका टीएफटी टोकन का भी आप 1.5% मिलता है, वहां पर उसको भी अर्निंग करो, टोकन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते रहो। लेकिन जो आपका हाथ में है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर, जो टीएफटी, जो बॉटम लाइन पर जो है अभी $1 में 2000 प्लस मिल रहा है, 2425 से करीब मिल रहा है। अभी नहीं मिलेगा, रेट बढ़ चुका है थोड़ा। अभी देख रहा हूँ जी, हाँ, थोड़ी सी रेट बढ़ चुका है। इसीलिए साथियों, ये भी एक आप लोग मार्केट के ऊपर भी नजर रख सकते हो। ये बॉटम से निकल रहा है और ये 3 पैसा से 4 पैसा भी हो चुका है। ये कुछ भी नहीं, और भी टाइम लेगा, और भी स्टेबल होगा। जब समय आने पर दौड़ने लगेगा ये बच्चा। इसीलिए इस बच्चे को आप पकड़ लो, इसी टाइम पकड़ लो। बनने के बाद पकड़ना नहीं, दौड़ने के टाइम कोई भी हाथ मत लगाओ। जब ट्रेन रुकता है उसी टाइम आप लोग चढ़ जाओ, ट्रेन का अंदर आप लोग घुस जाओ। जब ट्रेन रुकेगा तब उतरना, जब ट्रेन रुकता है तब आप चढ़ना है। इतना ही ध्यान रखो। जब आपको पता है भाई मैं बहुत सारे प्रॉफिट में आ चुका हूँ, भाई मेरा मूल राशि जो मैंने लगाया था, इन्वेस्टमेंट किया था, उसको मैं निकाल लूं, बस आप पूरी तरह से आप लोग भय शून्य, पूरी तरह से विपद शून्य, निर्भय कर के साथ आप मार्केट में रन कर सकते हो। आप किसी को पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन मेरा पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ये टीएफटी टोकन बहुत सारी साथी का कर्ज चुका चुका है। कर्ज चुका जो ऋण करते हैं ना बैंक से, छोटा मोटा ऋण नहीं होता, कर्ज मुक्त कर चुका है ये टीएफटी। आप कभी बताएंगे तो मैं कितना आदमी को लाकर भी प्रूफ दे सकता है मीटिंग में। क्यों? सही समय से सही एंट्री, बॉटम में एंट्री और रेजिस्टेंट में एग्जिट, ये पता होना चाहिए। भाई ये कहाँ से ये गया था, कहाँ तक पहुंचा था, और ये फिर कहाँ से आया, ये फिर कहाँ तक जा सकता है।
ये जो रेट जो प्राइस के आपका माइंड में सेट होना चाहिए। और लेकिन वही आदमी सक्सेस हो सकता है जो लॉन्ग टाइम देखता है, कहां पर आया कहां पर गया उसको वो नहीं देखता, छोड़ देता। भाई मैंने छोड़ दिया, जितना दूर तक जाना है तो जाओ, मेरे को अभी कुछ नहीं देखना। जो मैं देखूंगा भाई $1 हो चुका है, $100 हो चुका है, $500 हो चुका है, $1000 हो चुका है। आपका मन में उसको लिस्ट बना के रख दो, भाई इतना डॉलर होने के बाद मैं निकालूंगा। अभी अभी आप सभी को बता कर गए मनदीप सर, बीएनबी में जो भी 10,000 लगा था, आज का वो करोड़पति है। कितना साल में? 8-9 साल में करोड़पति है। 10 साल का पेशेंस रखना पड़ रहा है। इसमें क्या 10 साल आप उस तरह का उसको देख कर चल गए, भाई आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, ये रेट क्यों नहीं चाहिए? नहीं, वो साथी नहीं देखे, भूल गए भाई। 10 साल 5 साल भूल गए, वही करोड़पति हो पाया। ये हर टाइम जो देखता रहता है उसको देखकर पैनिक होता है, उसी के लिए मार्केट नहीं है। ये आज नहीं तो कल मार्केट से पूरी तरह से आउट हो जाएगा। जो मार्केट को देखकर पैनिक होते हैं और भय करते हैं, वो कभी भी इस मार्केट में रह नहीं सकते हैं। कभी इस मार्केट उन लोग के लिए नहीं है। इस मार्केट में बने रहना है, धैर्य के साथ रहना है, और जितना क्वांटिटी इकट्ठा करना इस समय में कर लो। पैसे में मिले पैसे, रुपये से नहीं। 3 पैसे 4 पैसे जो बीएनबी एथेरियम उस टाइम जो भी वैल्यू था, देखो साथियों, वही वैल्यू उससे और भी वैल्यू नीचे से दे रहा है। आईडीओ माध्यम से दे रहा है, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग माध्यम से। ये प्रॉफिट के लिए नहीं आया, आप लोग ऑफर कर रहा है, भाई कुछ तो दो, ले लो उसको, कुछ ना कुछ दे दो, ले लो इसको। ये खुद को पैसा लूटने के लिए नहीं आया, ये ऑफर कर रहा है पैसा में। 3 पैसा 4 पैसा में क्या वैल्यू है? यानी उसको भी लेने के लिए हम भी आगे पीछे सोच रहे हैं, लेकिन उसी पैसा का वैल्यू आप लोग को समझ में आएगा। आज नहीं समझ पा रहे हो, कुछ दिन के बाद समझ में आएगा। कुछ दिन के बाद समझ नहीं आ रहा है, कुछ महीने के बाद भी समझ में आएगा, कुछ महीने के बाद भी समझ में आएगा, कुछ साल के बाद भी समझ में आएगा। आएगा जरूर। जब एक साल के बाद, मैं नहीं पछता रहा हूँ, बेने को मैं $600-700 में बेच दिया। आई रखा था तो भी $1000 तक भी ले सकता। क्यों? ये टिप्टी के लिए टिप्टी ले लिया उसी पैसे से। ये क्यों मैंने ये की? क्योंकि बीएनपी पता है आज नहीं तो कल हो तो $3000, $4000, $5000 जाएगा, लेकिन ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसको ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये लार्ज मार्केट की तरफ से जा रहा है। जो एथेरियम आप लोग देख रहे हो $4000 चल रहा है,
$8,000 जाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। मार्केट कब दोगुना बनाना पड़ेगा। तो बीएनबी आप देख रहे हो $800 पर रन कर रहा है। $1,600 जाने के लिए उसको और भी ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन पैसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉफिट कम होता है, लेकिन 100% बिलीवेबल करेंसी है, ट्रस्टेड करेंसी है। ये पूरी तरह सेफ है, आज नहीं तो कल तय कर जाएगा। इसीलिए सभी लगाते हैं बीएनबी, एथेरियम, बीटीसी में। जो बड़ा बड़ा अमीर आदमी है ना, वो सारी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर छोड़ देते हैं। कहाँ पर रखेंगे पैसा? इसीलिए साथियों, जो बीएनबी आप आज देख रहे हो, ये लार्ज मार्केट कैप तरफ से गति करने जा रहा है। इसीलिए लार्ज मार्केट कैप से आप फोन निकालो, स्मॉल मार्केट कैप पर लगाओ, लेकिन स्मॉल मार्केट पर रिस्क ज्यादा है, ज्यादा एनालाइज करना पड़ता है, ज्यादा आप लोग सर्च करना पड़ता है, सब कुछ जानकारी लेना पड़ता है। हाँ, आपका टेप के अंदर में आप काम कर रहे, इसीलिए आप टेप के बारे में जानते हो। क्या ये सारा दुनिया में जितनी करेंसी रनिंग कर रहा है, कौन सा करेंसी कौन सा सब्जेक्ट पर काम कर रहा है, कौन सा बजट पर काम कर रहा है, क्या पता है आपको? नहीं पता है। इसीलिए आप टेप पर ज्यादा बिलीव कर। क्यों भाई? ये एक अच्छा टोकन है, इसका यूज केस अच्छा होने वाला है, इसका होल्डर ज्यादा है, इसका खुद का करेंसी है, खुद का ब्लॉकचेन है, और ये एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ उतर रहा है, और दोनों मार्केट्स में ये रन करने वाला है। ये सारी पता होने के बावजूद आप इतने बिलीव किए। ये स्मॉल मार्केट पर है, आप है तो इसीलिए आप लोगों को पता है। क्या सारा दुनिया में, बाहर दुनिया में पता थोड़ी है? किसी भी पता नहीं है। बाहर दुनिया के लिए रिस्कफुल है, लेकिन आप सभी को पता है, लेकिन आपके लिए, आप सभी के लिए रिस्कफुल नहीं है। क्यों? आप सभी को पता है, लेकिन बाहर दुनिया के लिए किसी को पता है भाई। ये कौन सा टोकन? टीएफटी टोकन। टीएफटी नाम से बहुत सारे टोकन है। कौन ढूंढेगा भाई मार्केट से? कितना टीएफटी टोकन है भाई? ये टोकन बाय करते करते दूसरा टोकन को बाय कर लेते हैं। हमारा कम्युनिटी अंदर भी ऐसा हो जाता है, जो जानकारी नहीं लेते। और बाहर का आदमी तो क्या क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज में रह जाते हैं, हमेशा रिस्क में रहते हैं। लेकिन जो रिस्क लेना जानता है, एक दिन, जो हमेशा के लिए जो रिस्क लेना जानता है, वो एक दिन सक्सेस होता है। नहीं तो आप रिस्क मत लो, रिस्क मत लो। एक दिन आप खुद का खुद रिस्क बन कर रह जाएंगे। आप हमेशा के लिए आपका जिंदगी के साथ रिस्क बन रहेगा। क्यों? आप कोशिश नहीं कर रहे आगे बढ़ने के लिए।
बार बार ट्राई नहीं करते हो, इसीलिए हम हमेशा परेशान होते हैं। हमारे पास हमेशा अभाव आता है, पैसा का कमी आता है। बात बात में है ना, कोशिश करने के वालों कोई भी हार नहीं होता, सच्ची बात है। जो टीएफटी आप आज देख रहे हो, आज जो साथी इस टीएफटी को लेकर भी बहुत सारे साथी विड्रॉल के भूल चुके हैं। ब्लॉकचेन के बारे में पूरी डिमांड, पूरी कम्युनिटी का डिमांड सिस्टम के सामने में हम लोग $60 क्या, सिस्टम ने ब्लॉकचेन लाइव करा दे, हम 60 के वजह से हम $600 डाल देंगे। क्यों? जानते हैं खुद का ब्लॉकचेन आने के बाद ये टीएफटी के साथ क्या क्या हो सकता है, पूरी दुनिया के साथ क्या क्या हो सकता है, और ये पूरी इकोसिस्टम के साथ क्या क्या हो सकता है, लोग को पता है। इसीलिए सारी कम्युनिटी के सामने, सारी कम्युनिटी तरफ से सिस्टम को ये गुहार लगा रहे सभी लीडर, ब्लॉकचेन लाइव होने दो, हम 60 क्या 600 भी लगा देंगे ना हमें। क्यों इस तरह बिलीव क्रिएट करता है ये टीएफटी? क्या टीएफटी के बिना सिस्टम चल सकता है? नो, नेवर। चल सकता है तो आज क्यों पहले आप लोग 8-9 महीना से क्यों आप लोग को नहीं मिल रहा है? क्यों आप लोग को ये एयर ड्रॉप दिए? क्यों आप लोग आगे बढ़ाने के लिए अंदर में क्यों 5000 टोकन दिए? इसका पीछे रहस्य क्या है? ये एक दूसरी युग में प्रवेश कर रहा है, एक नया युग में प्रवेश कर रहा है। इसीलिए इसका रूपरेखा भी पूरी तरह से नया होगा, उसका एक्टिविटी पूरी तरह से नया होगा, उसका नीति और नियति पूरी तरह से भी नया होगा। बहुत सारे साथी डाउट भी कर रहे हैं, क्या ये सिस्टम आएगा? अरे आएगा, कहाँ गया? आप लोग सामने तो चल रहा है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म टीएफटी चल रहा है, उधर आपका इकोसिस्टम, आपका जो स्टेकिंग में उधर आन में चल रहा है, फिर गया कहाँ? हाँ, एक ऑप्शन बंद है जिसके लिए हम सभी का इंतजार है, विड्रॉल। कैसे हम लोग को फंड मिले? कि $50-100 लगा जो साथी, वो भी विड्रॉल की चाहत पर है, जो $1,00,000 जिसका पास वो भी विड्रॉल की चाहत पर है। सभी चाहते हैं भाई हमारे पास $50-100 मिल जाए, लेकिन $50-100 में लाइव नहीं बनता। लाइव बनाना है तो फंड को इंक्रीज करो, विड्रॉल तो आज नहीं तो कल मिलेगा। पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग भी एक दिन आएगा, जिस तरह आप लोग लेवल अपग्रेड कर लिए, आप लोग निकाल नहीं रहे तो मेरा रिजर्वेशन ज्यादा से ज्यादा अर्निंग आएगा, उसी तरह भी आप लोग एक दिन सोचेंगे मैं नहीं निकालूंगा, और
और ज्यादा मेरा फोन ज्यादा से ज्यादा हो जाए, उसी तरह भी एक दिन आएगा। लेकिन ये जो टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपका पैसा को आपका काम में लगाना चाहिए, सही मायने में लगाना चाहिए, तभी पैसा बढ़ सकता है। पैसा को रखने से पैसा नहीं बढ़ता, पैसा को सही मायने से लगाने से पैसा बढ़ता है, सही प्रोजेक्ट में। लेकिन हम डाउट में रहते हैं। हमारा पास लाखों का फंड है, लेकिन उसी लाखों का फंड को हम बढ़ाने का, भाई वही मेरा यथेष्ट है, वो मेरा काफी है। लेकिन समय आएगा, आप लोग का टाइम अतिबाहित हो जाएगा, लेकिन आप वही काम करेंगे, लेकिन आपका फंड जितना है उतना ही मिलेगा। क्या फायदा, क्या फायदा? हम समय देते पैसा को बढ़ाने के लिए, समय देना चाहिए। समय के साथ खुद को पैसा को संभालने के लिए, उसको टाइम देने के लिए, उसको रक्षणावेक्षण करने के लिए अलर्ट रहना चाहिए। ये मतलब नहीं मैंने लगा दिया पैसा, मेरा अपलाइन को दे दिया, भाई रिजर्वेशन कर, भाई लगा स्टैग लगा, मेरे कुछ नहीं करना, आईडी पासवर्ड पकड़ा दिया। भाई आज क्यों ढूंढ रहे हो, आज क्यों ढूंढ रहे हो? आप लोग को संभालना नहीं आता, फिर आज क्यों ढूंढ रहे हो? भाई मैं तो उस टाइम संभाला नहीं था, मेरा पासवर्ड ऑफलाइन ले गया, मेरा ईमेल आईडी ऑफलाइन ले गया। ये सारी बात आज सुनाई दे रहा है। क्यों? आप लोग खुद को संभालना नहीं आता। जो सही से संभालते वो तो परेशान है नहीं है, बिल्कुल ही परेशान नहीं है। इसीलिए संभालना चाहिए। संभाल किस तरह से संभाला जाता है डिजिटल सेक्टर में? आपका वैलेट को लेकर हो, आपका आईडी को लेकर हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको सीखते नहीं। फोन तो आज निकालता आ जाएगा, इसको तो पहले आप लोग का पास फंड आते आते ही गायब हो जाएगा। उसी फंड आने की क्या वैल्यू रहेगा? कुछ ही वैल्यू नहीं रहेगा। लाखों करोड़ का आ जाएगा, आप देखेंगे, लेकिन सब गायब हो जाएगा। इसीलिए संभालना सीखो। खुद नहीं संभालेंगे अभी भी परेशान है, बाद में परेशान रहेंगे, हमेशा के लिए परेशान रखेंगे। ये पूरी तरह से ये जो सिस्टम, ये सिस्टम नहीं, हर सिस्टम होने वाला है। जो लूट कर भी आते हैं, लूटने के लिए आते हैं, वो भी होते हैं, लूट कर भी चला जाते हैं। उनका नीति नियति साफ नहीं होता। लेकिन आपका सिस्टम में नीति नियति साफ है, ईमानदार है, लेकिन उनका काम का जो शैली पूरी तरह से स्लो है। नोटिफिकेशन हिसाब से काम नहीं कर पाते। कम्युनिटी को पॉजिटिव रखने के लिए पहले समाचार दे देते हैं, तो उसके बाद उस समाचार के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा, जिसके के लिए हम परेशान हैं। व्हाइट पेपर बना देते हैं, व्हाइट पेपर के हिसाब से काम नहीं हो पाता, इसीलिए हम परेशान हैं। क्यों? ये सिस्टम पूरी तरह से स्लो चल रहा है। काम हम लोग को सभी को पता था, भाई टीजी प्लान, टोकन जनरेट इवेंट प्लान, सिस्टम ने खुद बोल रखा हम नवंबर 23 तक हम टोकन जनरेट करेंगे।
नवंबर 23 से दिसंबर 23 हो गया, अभी भी टोकन जनरेट हो रहा है, अभी भी बंटन हो रहा है टोकन। ये टाइम का वैल्यू बिल्कुल भी सिस्टम ध्यान नहीं देता। इसी बारे में सिस्टम को 100 बार भी सोचना पड़ेगा। क्यों? नोटिफिकेशन देने से पहले, टाइम मेंशन होने से पहले सिस्टम को सोचना पड़ेगा, भाई मैं इस टाइम में मैं ये काम कर सकता हूँ क्या? तो अभी मैं ये टाइम रखना चाहिए। जब जिस दिन से इसी प्रक्रिया को पूरी तरह से इस माइंड को सिस्टम लेगा, उसी दिन सिस्टम के साथ पूरी कम्युनिटी गर्व का महसूस करेगा। क्यों? ना सिस्टम हमारा सही काम करता है, समय के साथ काम करता है, व्हाइट पेपर के हिसाब से काम करता है। लेकिन आज जो सिचुएशन सिस्टम क्रिएट की, हमारा कोई गलती नहीं है, सारी सिस्टम का गलती है। काम तो हो रहा है, लेकिन वेट के पर वेट, वेट के पर वेट इसी तरह देना सही नहीं है। पता है आज नहीं होता तो कल होगा, लेकिन टाइम मेंशन करना सही नहीं है। हाँ, परफेक्ट काम कंप्लीट हो चुका है, टाइम मेंशन कर दो, वो परफेक्ट रहेगा और टाइम के हिसाब से काम हो जाएगा तो पूरी कम्युनिटी खुश हो जाएगा। हाँ, इतना दिन के बाद हमारा सिस्टम कुछ काम किया टाइम के हिसाब से, ये सही होना चाहिए। तभी क्या होगा ना, कम्युनिटी पूरी बिंदास के साथ काम करेगा, पूरी तरह से ट्रस्टेड बन जाएगा, पूरी तरह से सारी कम्युनिटी का अंदर ट्रेजर एनएफटी का ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बन जाएगा। सही से, और जिस टाइम चाहो उस टाइम आप विड्रॉल कर सकते हो। आपका एक विड्रॉल कंप्लीट है, दूसरी विड्रॉल लगाओ, तुरंत आना चाहिए, अभी तक ट्रांसपेरेंसी बनता है। कोई बात नहीं, 12 घंटा के अंदर आना चाहिए, 24 घंटे के अंदर आना चाहिए, लेकिन ये मतलब नहीं आज लगाया 10 दिन के बाद, 6 घंटा के बाद, 20 घंटे के बाद, ये नहीं होना चाहिए। ये सारी प्रक्रिया जब पूरी तरह से सिस्टम ध्यान देगा और नीति नियत के साथ, हाँ ईमानदार तो हम मानते हैं, लेकिन ईमानदार से मतलब फंड हमारा गायब करने की बात नहीं है। हमारा तो एक एक फंड को जुटा कर दिया, हम इससे दर्शाते हैं हाँ ईमानदार है सिस्टम। लेकिन ईमानदार के साथ ही पंचुअलिटी बनना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ पंचुअलिटी बनना चाहिए। पंचुअलिटी नहीं बनेगा तो पूरी तक काम गड़बड़ हो जाएगा। सभी वेट करेंगे कब आएगा कब आएगा कब, इस तरह गाना सभी गाते रहेंगे कम्युनिटी आदमी। सिस्टम को अच्छा लगता है, जैसे हम गाना गा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सिस्टम को अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ये जो बात सिस्टम को ध्यान देना चाहिए, कम्युनिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट समय के साथ काम करना, नोटिफिकेशन के साथ काम करना, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देना और कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। कोई बात नहीं,
आज हम विड्रॉल नहीं दे पा रहे। नष्टी दे दे भाई, हमारा काम कुछ बचा हुआ है इसीलिए लेट हो चुका है। हम इतना दिन का अंदर हम ये काम कर लेंगे, बस काम कंप्लीट। ये भी होना चाहिए। इस तरह से सिस्टम पूरी तरह से कम्युनिकेशन रखेगा कम्युनिटी के साथ, और भी अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा ट्रेजर। पूरी दुनिया में इस कम्युनिटी मेंबर सारी कम्युनिटी मिलकर भी इसको जयगान करा देंगे। पूरी दुनिया में इसका नाम आएगा, और ट्रेजर का नाम सुनकर, ट्रेजर का लीडर के नाम सुनकर दुनिया भी भयभीत होगा, दूसरी कंसर्ट भी भयभीत होगा। ये सारी जो छोटी छोटी पॉइंट पर सिस्टम को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, पूरी कमिट तो सिस्टम का साथ देते हैं, देता रहेगा, सभी का बिलीव है। आज नहीं तो कल सिस्टम देगा, काम चल रहा देगा। बड़ी प्रोसेस, ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वेट, जो पेशेंस की जो सीमा बढ़ जाता है। सभी का पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है सहने की, कोई साथी पैनिक हो जाते हैं। इसीलिए हम सभी को साथ में लेकर चलना है, सिस्टम को साथ लेकर चलना है, छोटा बड़ा सभी इधर को साथ लेकर चलना है, तभी तो कुछ बन सकता है। तभी तो इस इकोसिस्टम का कुछ ग्रोथ हो सकता है। जितना हो सके पूरी कम्युनिटी को पॉजिटिव करने के लिए विड्रॉल का नोटिफिकेशन आ जाए, ब्लॉकचेन लाइव करने के नोटिफिकेशन आ जाए, एक्सचेंज की लिस्टिंग नोटिफिकेशन आ जाए, तभी क्या होगा ना, पूरी कम्युनिटी अंदर एक हलचल मच जाएगा। ये हलचल क्रिएट करना है सिस्टम को, पूरी कम्युनिटी के अंदर पूरी हलचल क्रिएट करना है सिस्टम को। इस तरह से नोटिफिकेशन प्रोवाइड होना चाहिए, तभी और भी अच्छा हो सकता है, और भी अच्छा हो सकता है। थैंक यू साथियों, आज ज्यादा टाइम ले लिया, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेपलाइजर, जय TFT, जय ट्रेजर NFT डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट के सारे सदस्य का जय हो। थैंक यू।